आज हम लोग चर्चा करेंगे टाइम एंड टेंस के तहत पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं, इसका चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। ठीक है, तो जिस वाक्य के क्रिया से यह पता चले, अगर हम किसी सेंटेंस को स्टडी करते हैं तो उससे हमको पता चलता है, ठीक ना, सभी वाक्य में कोई ना कोई क्रिया लगा रहता है, ठीक ना। तो जिस वाक्य के क्रिया से यह पता चले कि भूतकाल में कोई काम बहुत समय से होता चला आ रहा था, मतलब बहुत दिन पहले से, ठीक ना, होता चला आ रहा था। जैसे वर्षों से भागलपुर का पुल बन रहा है और फिर टूट जा रहा है, नहीं, तो उसमें तो यही उपयोग होगा ना। कौन चीज़ का हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। वर्षों से होता चला आ रहा था और फिर टूट गया, नहीं। तो जिस वाक्य क्रिया से यह पता चले कि भूतकाल में कोई काम बहुत समय से होता चला आ रहा था और समाप्त नहीं हुआ था, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य के क्रिया से यह पता चले कि भूतकाल में कोई काम बहुत समय से होता चला आ रहा था, ठीक ना। इसी का आप चलिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो होता चला आ रहा है, उसमें है, इसमें था। तो जिस वाक्य क्रिया से यह पता चले कि भूतकाल में कोई काम बहुत समय से होता चला आ रहा था और समाप्त नहीं हुआ था, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, या उस वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य कहते हैं। इस टेंस की क्रिया के अंत में जो है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आदि लगे रहते हैं, ठीक ना। वाक्य के अंत में देखिएगा तो लगा रहेगा ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगे हुए रहते हैं। इस टेंस के वाक्यों की बनावट समान स्ट्रक्चर केवल कंफर्म कर लीजिए कि बनावट जो होती है कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस VING, वर्ब का कौन सा रूप हो गया? ये फोर्थ रूप हो गया, ठीक है। चलिए, इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में कोई काम निश्चित समय पर समाप्त हो चुका था। इसका प्रयोग जो हम देखते हैं तो क्या होगा कि भूतकाल में इस टेंस का प्रयोग जो देख रहे हैं तो भूतकाल में कोई काम निश्चित, जिसमें कोई हेरा फेरी नहीं, जैसे 2007 से 2015 से 2011 से 2020 कह लीजिए, यानी कि निश्चित समय पर समाप्त हो चुका था, ठीक है। तो भूतकाल में कोई काम निश्चित समय पर समाप्त हो चुका था, किंतु उसके पहले कार्य हो ही रहा था, ठीक है। जैसे पुल बनकर 2007 में समाप्त हो गया, ठीक है, उससे पहले जो चर्चा होगी उससे पहले तो हो ही रही थी। तो उस अर्थ में जो है इसका उपयोग होता है किसका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यह निम्न बातों का बोध कराता है, ठीक है। क्या? पहला कहता है कोई काम समाप्त हो चुका है, काम क्या हो गया है? खत्म हो गया, अब नहीं बचा हुआ है। दूसरा है यह भूतकाल में निश्चित समय पर समाप्त हो गया, ठीक है। कहता है कि कोई काम समाप्त हो चुका है या भूतकाल में निश्चित समय पर समाप्त हो गया, किंतु खत्म होने के पहले, समाप्त होने के पहले कुछ अवधि तक काम होता रहा, समाप्त होने के बाद भी कुछ अवधि तक काम जो है होता रहा। जैसे वह सुबह से दौड़ रहा था, कब से दौड़ रहा था? सुबह से दौड़ रहा था, ठीक है। यहाँ तो समय निश्चित है, कब से दौड़ रहा था? सुबह से, दोपहर नहीं ना कह रहा है, तो सुबह से दौड़ रहा था। ही हैड बीन रनिंग सिंस, कब? अगर इवनिंग रहेगा तो सिंस मॉर्निंग, 8 बजे से सिंस 8 PM, जो कह देगा। हम लोग इस शहर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। वी हैड बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 years, ठीक है ना। क्या है कि हम लोग इस शहर में 10 वर्षों से रह रहे हैं, सॉरी
है, लिख दिए थे। ठीक है, हम लोग इस शहर में 10 वर्षों से रह रहे थे। वी हैड बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 ईयर। इसी को लिख दे कि नहीं, हम लोग 20 वर्षों से इस शहर में रह रहे थे। तो वी हैड बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, लिख दे 2 वर्षों से रह रहे थे, तो वी हैड बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 2 ईयर्स। जो मर्जी हम चेंज कर सकते हैं। इस टेंस के वाक्यों के बनाने का नियम, ठीक है, एकदम शॉर्टकट में देख लीजिए। सभी पर्सन के कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करें और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़े। सभी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, कोई बात नहीं है, सभी में क्या जोड़ा जाएगा, जो भी हो सभी पर्सन के कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग हम करेंगे और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे। नेगेटिव अगर हमको बनाना होगा इसके वाक्य को, तो नेगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया हैड के बाद नॉट शब्द लगावेंगे। ठीक ना, क्या करेंगे, सहायक क्रिया हैड के बाद नॉट शब्द का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें है वी हैड बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 ईयर्स, यानी कि क्या है, इस सकारात्मक कथन है, पॉजिटिव है। ठीक है, या इसको एसेटिव कर लीजिए, एसेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या है कि हम लोग इस शहर में 10 वर्षों से रह रहे थे। और हमको इसमें नेगेटिव लगाना होगा तो क्या कहेंगे, हम लोग इस शहर में 10 वर्षों से नहीं रह रहे थे, तो वी हैड। ठीक है, ये क्या कहता है, देख लीजिए नेगेटिव में सहायक क्रिया हैड के बाद नॉट लगाएंगे। इसमें वी हैड आता है नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 ईयर्स। यहीं पर हम क्या कर लेंगे, नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब के बीच में जाकर के जो लग जाता है तब नेगेटिव बनता है। एकदम बीच में जाइएगा, एकदम निशाना परफेक्ट होना चाहिए। ठीक ना, कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट रहेगा। ठीक है, तो यह नेगेटिव हो जाएगा। एकदम सब कुछ सेम रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब के बीच में जाके नॉट लगा देंगे, बात एकदम ऑटोमेटिक नेगेटिव बन जाएगा। ठीक ना, यह वी हैड बीन लिविंग, ऊपर वाला ही हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव बनाना होगा तो जैसे वह सुबह से दौड़ रहा था, वह सुबह से नहीं दौड़ रहा था। ही हैड नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, नेगेटिव बन गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना होगा, अगर हमको वाक्य प्रश्नात्मक बनाना हो, जैसे किसी से कुछ पूछना कि क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या तुम पढ़ रहे थे, तो तुम पढ़ रहे थे कि क्या हो जाएगा, यू हैड बीन रीडिंग। नहीं, और जैसे क्या होता है तो हैड यू बीन रीडिंग, क्या हो जाएगा, हैड यू बीन रीडिंग। चेंज कर लेंगे हम। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड का सबसे पहले, जब इंट्रोगेटिव होगा तो ये सबसे पहले आएगा, आगू हम रहेंगे। ठीक है, तुम लोग पीछे पीछे रहो। ठीक, तो सेंटेंस में हैड कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है हैड को सबसे पहले रखें, उसके बाद कर्ता सब्जेक्ट को रखिए और अन्य शब्द जो है ज्यों कहते हो छोड़ दीजिए, जो आपका एसेटिव सेंटेंस में है, यानी सकारात्मक कथन में जैसे है वैसे आप ज्यों कहते हो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद में कुछ और कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करने के लिए जो है आपका है कि एसेटिव सेंटेंस की वाक्य की बनावट, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसको अंग्रेजी में स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस, नहीं क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस VING। ठीक है, ये क्या है, एसेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक कथन की ये क्या है, स्टेटमेंट हम इस आधार से बना लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस VING। ठीक है, इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस होगा तो उसकी वाक्य की बनावट क्या होगी, पहले क्या हो जाएगा, हैड, तब सब्जेक्ट, तब बीन, तब VING। ठीक ना, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब नेगेटिव अगर बनाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस VING, ये दोनों के बीच में घुस गया, नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो पहले हैड को रख लेंगे, बाद बाकी सब्जेक्ट और उसके बाद जो जैसे सबको रखे चल जाएंगे, उसी तरह पत्ता बिछाते चले जाएंगे ना। आइए बैठिए, खाइए जाइए।
वन लाइन से, ठीक ना। फिर इसके बाद अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे अब फ्यूचर टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। पास्ट टेंस